वजीर आजम बोल रहे थे मुझे नहीं पता उन्होंने मेरे कहाँ कहाँ पर अंगूठे लगवा दिए, बट वो लोन बहुत जरूरी था, मैं सब कर गया। जहाँ पे पाकिस्तान बिक सकता है वहाँ पे सब कुछ बिक सकता है। IMF के लोन का इंतजार करते करते जब पाकिस्तान पूरा कंगाल हो गया तो शहबाज शरीफ के पास कोई और चारा नहीं बचा। अपनी कैबिनेट को साथ लेकर आवाम के सामने ऐलान कर दिया कि अब बिकने के दिन आ गए। तमाम गुजरा गैस, बिजली, पानी और टेलीफोन के बिल अपनी जाती जेब से अदा करेंगे। तमाम लग्जरी गाड़ियां वापस ली जा रही हैं और उनको हम नीलाम करेंगे। सिक्योरिटी की सिर्फ एक गाड़ी दी जाएगी। इकोनॉमी क्लास में सफर करेंगे। 5 सितारे वाले होटलों में क़याम नहीं करेंगे। करंट एक्सपेंडिचर में 15% कटौती की जाएगी। जून 2024 तक हर तरह की नई गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ये है वो लग्जरी गाड़ियां, वो आलीशान बंगले, वो शानदार और पॉश सोसाइटी जिसमें रहने और घूमने फिरने वाले मंत्रियों, अफसरों और फौजियों ने पाकिस्तान को 75 सालों तक लूटा। और इस लूट के चलते ही अब नौबत इन्हीं गाड़ियों और बंगलों के बिकने तक की आ गई। मैं सोचती हूँ कि पाकिस्तान का वजीर आजम किस तरह रात को पुरसकून सोता है। उस पे थोड़ा कर्जा, वो अपने घर में इतने बड़े दायरे में रह रहे हैं ना, इनकी जिम्मेदारी होती तो आज हम डिफॉल्ट कर दे, आज हम लोगों से मांग रहे होते अगर ये अपनी जिम्मेदारी लेके चलते। अभी हमने अगले मंथ बहुत ज्यादा पेमेंट्स भी करनी है, ये हालात टाइट हो गए हैं। बात सिर्फ गाड़ी बंगलों की नीलामी तक नहीं है, बल्कि बात आ गई है आवाम को रोटियों के लिए तरसाने वाले पाकिस्तानी हुक्मरानों के अपने पेटों पर। पीएम और बाकी मंत्री अब सैलरी नहीं लेंगे। सरकारी पार्टियों में केवल एक ही डिश परोसी जाएगी। कैबिनेट की बैठकों में सिर्फ चाय और बिस्किट सर्व किया जाएगा। सरकारी कार्यक्रमों के नाम पर 5 स्टार होटलों में अय्याशी नहीं हो पाएगी। ये सब बंद हो गया तो पहला सवाल यही है कि अय्याशी के आदी पाकिस्तानी हुक्मरान और अफसर गुजारा कैसे करेंगे। डिफॉल्ट के खतरे के नाम पर पाकिस्तान के आम लोगों के पेट काटे जा रहे हैं। भूखे लोगों पर बिजली और गैस के बम फोड़े जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकारी मंत्रियों और अफसरों की अय्याशियों में कोई कमी नहीं है। खुद पाकिस्तान के संसद में इस दोगले रवैये की बात उठ चुकी है। वो अफसरान को आप 1300 यूनिट देते हैं, बिल आप उस गरीब बंदे से ले रहे हैं। वो अफसरान ठंडे कमरों में बैठे होते हैं, बिजली वालों के भी, सर्दी में जो गैस वाले होते हैं उनके अफसरान, उनकी सैलरीज आपने देखी है, 60-60 लाख रुपए सैलरीज। 60 लाख रुपए एक एक अफसर को आप तनख्वाह देते हैं। उसके साथ उसको लैंड क्रूजर, उसके साथ उसको पेट्रोल, उसके साथ उसको 5 स्टार होटल, उसके साथ आप उसके बच्चों और उसके साथ वो पता नहीं क्या क्या। आपका जो डिपार्टमेंट है उसमें सारे चोर पड़े। व्हाट इज दिस बेसिकली, मुझे बताएं। ये आप गरीब बंदे पे पकड़े ना जाकर, 300 कनाल वाले घर को भी पकड़े, अपने आप को ये और लीडरान को भी पकड़े, इनसे भी पूछे। वैसे तो पाकिस्तान के नेताओं और शर्म का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, लेकिन जल्द चुनाव में जाना है, रोटी मांगने वाली भूखी जनता से वोट मांगना है। इसलिए शहबाज सरकार ने बहुत ही शर्माते हुए थोड़ी सी शर्म की नुमाइश कर ही दी। आखिरकार हुकूमत को खर्चे कम करने का ख्याल आ ही गया, और वरना तो आपको पता है ना कि हमेशा गरीब और मुतवस्सित तबका ही कुर्बानी देता है, लेकिन अब आवाम तो कुर्बान ही हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत अगर मगर है। अपने ऐलानात पर अमल करने का शहबाज हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। मार्केट जल्दी बंद करने का ऐलान हो, सरकारी इमारतों को सोलर पर चलाने के दावे हों, और तो और ये हुकूमत दहशतगर्दी जैसे अहम मामले पर APC तक नहीं करवा सकी। अगर इस बार वादों पर अमल हो गया तो ये गलतियों की इस्लाह की तरफ लिटरली हम पहला कदम ही समझेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि वो नहीं लेंगे तनख्वाहें, वॉलंटरली नहीं लेंगे, लेकिन कब तक नहीं लेंगे? 1 महीने के लिए लेंगे, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, या जब तक वो हैं ये वाली गवर्नमेंट है तब तक नहीं लेंगे? बीच में अभाम है, इसको क्लियर करना चाहिए। 1-2 महीने के लिए क्या बताते जी इतने महीनों तक नहीं लेंगे, 1 महीने नहीं लेंगे क्या के फिर दूसरे महीने कहेंगे बस ठीक है हमने तो वैसे ही कहा था, तो अब आप शुरू कर दें दोबारा। जिस तरह कोल्ड वॉर खत्म हुआ था US और सोवियत यूनियन का, तो अमेरिका ने बहुत सारे मिलिट्री बेसेस अमेरिका के अंदर बंद किए थे। तो हमें भी ये कंटोनमेंट मेरे ख्याल आधे तो बंद करना चाहिए और उनकी जो फंक्शंस हैं वो कंसोलिडेट कर दें। हमने बाहर जो है ना क्लिंटन से लेकर पुतिन तक उन्हें अपने पैसों से
बर्गर खरीद के खाते हुए देखा है, वो जो लंच, ऑफिशियल लंच होता है उसके दौरान। तो थोड़ा सा कर लें जरा ये। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने भले ही कितनी मजबूरी में अपने खर्चों में कटौती का फैसला किया हो, देश दिवालिया हो चुका है, ये तो सब जानते हैं। शहबाज शरीफ के कटौती के ऐलान ने इस पर मुहर भी लगा दिया है। ये बड़ी लंबी सी तकरीर की, जिसमें से मैं एक ही चीज समझा हूं कि वो ये तैयारी करवा रहा है कौम को कि क्योंकि IMF से हमने अग्रीमेंट करनी है, इसलिए कौम तैयार हो जाए मजीद और महंगाई के लिए। मुझे यही समझ आई है इसकी। बाकी चीजें जो भी हैं वो तो उनके ऊपर बात करने का कोई फायदा नहीं। शहबाज शरीफ की अगुवाई में दिवालिया और नीलाम हो रहे पाकिस्तान को देखकर आज इमरान भले ही खुश हो रहे हो, लेकिन सच तो ये है कि ना तो पाकिस्तान पहली बार दिवालिया हो रहा है और ना ही ऐसी नीलामी पहली बार हो रही है। खुद इमरान खान ने प्रधानमंत्री बनने के बाद 2018 में कर्ज चुकाने के लिए सरकारी गाड़ियों की नीलामी करवाई थी। प्राइम मिनिस्टर्स Maybach number 1, Maybach number 2, Mercedes S600 number 1, Mercedes S600 number 2, BMW 760 Li number 1, armored like the rest of them, X5 BMW non-armored number 1, number 2, X5 BMW armored number 1, number 2, Corollas। इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन पाकिस्तान का इतिहास धुंधला भी नहीं पड़ पाता, इससे पहले ही उसको दोहरा दिया जाता है। नीलामी का इतिहास आज फिर से पाकिस्तान के सामने खड़ा है और वजह है IMF। What we would like very much to support Pakistan in is to make sure that the foundation for strong growth is in place, that taxes are collected, they're fairly distributed, those who have more pay more, and that the use of public money is well designed so it targets the most vulnerable people in society. In other words, subsidies are not made available to those who don't need them. We know that Pakistan is now seriously engaged in implementing the program objectives. We have had our team came back. Good progress was made. Still some more to be done. IMF को लुभाने के लिए पाकिस्तान ने पेट्रोल डीजल महंगा किया, गरीब आवाम पर 170 अरब का टैक्स थोपा गया, बिजली गैस की सब्सिडी खत्म की गई, लेकिन अमीरों की अय्याशियों पर कोई लगाम नहीं लगाई गई। इस वजह से IMF अब तक पाकिस्तान को कर्ज देकर बचाने के लिए तैयार नहीं है। जज साहबान के बारे में एक्विजिशन है कि वो 50 करोड़ का 4 कनाल का डिफेंस में प्लाट ले रहे हैं, और वर्सेस वो लोग हैं जिनकी 30-30, 25-25 हजार रुपए महीने की तनख्वाह है। IMF वालों ने तो यहां से कहा है कि प्लीज गरीबों पर टैक्स ना लगाएं, उमरा के लग्जरी आइटम्स के ऊपर टैक्स लगाएं, पेट्रोल के ऊपर खासकर, या बिजली के ऊपर, गैस के ऊपर जब टैक्स लगाते हैं तो वो उससे गरीब का कबाड़ा निकल जाता है। वो एक तूफान आता है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि हर चीज ट्रेवल कर रही है पेट्रोल और डीजल पर, और मैन्युफैक्चर हो रही है किससे? बिजली के साथ और गैस के साथ। जब इन 3-4 चीजों को छेड़ा जाता है तो उस वक्त गरीब आदमी खत्म हो जाता है। तब किया क्या जाए कि टैक्सेस और IMF से डील वर्क करने वाले कौन है? गरीब तो नहीं है। डील करने वाले, उनके साथ मीटिंग्स करने वाले, जो वो एक रूलिंग एलीट का हिस्सा है। उन्हें तो डॉलर और पाउंड चाहिए, क्योंकि बच्चे उनके पढ़ रहे हैं सारे के सारे इंग्लैंड और अमेरिका के अंदर। उन्हें क्या जरूरत है कि जो गरीब आदमी है, जो मजदूर है, दिहाड़ीदार है, उसके बजट के बारे में सोचें। शहबाज शरीफ के कटौती के ऐलान के बावजूद अभी भी पाकिस्तान के फौजी अफसरों, जजों और राज्य सरकार की अय्याशियों पर कोई लगाम नहीं है। मौजूदा अफसरों से लेकर रिटायर्ड अफसर और जज अभी भी शाह खर्ची में मस्त हैं। जनता मरे तो मरे। 1.5 लाख सरकारी गाड़ियां पाकिस्तान में मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल कर रही है। सरकारी गाड़ियों पर, मराहत पर, TADA पर 1 यूनिट बिजली, 1 यूनिट गैस, 1 लीटर पेट्रोल किसी को भी मुफ्त नहीं मिलना चाहिए। गरीब आवाम के ऊपर बोझ डालते हो तो अशराफिया के ऊपर भी बोझ डालो। 10 लाख रुपए माहाना पेंशन, 3000 रुपए टेलीफोन कॉल मुफ्त, 2000 यूनिट बिजली मुफ्त, 300 लीटर पेट्रोल मुफ्त। ये क्या है? ये अशराफिया के इशरत ये खत्म करना होगा।
ये खत्म करना होगा मिस्टर चेयरमैन। पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि उनका आटा तक चट कर जाने वाली सरकार अपने चाय बिस्किट के लिए कितने दिनों तक हाय तौबा मचाएगी और आवाम की रोटी की बारी कब आएगी।